जय हिंद। आज का इस सेशन में हम आपको गणित का एक ऐसा टॉपिक पर बात करेंगे जिससे आपको माने तो एक तरह गणित का इस पर नींव रखा गया है। इसलिए हम आज का टॉपिक है टेस्ट डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम। इस नियम के तहत हम किसी भी चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो उसे एक देख कर हम एक नज़र में उसे बता सकते हैं कि वह कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। चाहे वो जितनी बड़ी संख्या हो, एक डिजिट हो, दो डिजिट हो, तीन डिजिट हो, यानी चाहे 4 अंक की, 5 अंक की, 6 डिजिट, जितनी भी बड़ी संख्या हो उसे सिर्फ हम इसके एक नज़र को देख कर बता सकते हैं। इस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगर चलिए जानते हैं इसमें टेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता की जांच हम कैसे करें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लेते हैं हम एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या है जो एक और सेम संख्या से पूर्णतः विभाजित हो या अपवर्त हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसमें होता है दो से विभाजित। विभाज्यता का नियम क्या है? विभाज्य की जांच। अगर दो की कोई संख्या से विभाज्यता करना है तो उसमें क्या क्या कंडीशन है? एक कंडीशन है कि इसमें अगर पांचों संख्या में से, जैसे मान लीजिए अगर किसी की इकाई का अंक अगर 0, 2, 4 और 6 और 8, इन पांचों में से अगर कोई भी आए, इकाई का अंक मतलब होता है कि जैसे कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए, अगर 9, 5, 5, 0, 6, अगर इकाई का अंक ये तो है कि बाएं बगल से जो संख्या पहले आती है, बाएं बगल से जो संख्या पहले आती है उसी को हम इकाई कहते हैं। जैसे कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई हमने बोला कि इकाई के जगह पर यानी कि जगह पर अगर पांचों में से कोई भी संख्या अगर आपको दिखे, 2, 0, 2, 4, 6 और 8, तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। यानी कि इकाई का अंक में अगर कोई इन पांचों में से कोई एक संख्या दिखे, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आगे चलते हैं इसमें, चाहे आप जितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, 1 अंक का ले लीजिए, 2 अंक का ले लीजिए, 3 अंक का ले लीजिए, 4 अंक का ले लीजिए, चाहे 10 डिजिट तक ले लीजिए, उसमें अगर इन संख्या के इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी एक अंक इकाई के अंक स्थान पर आए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए आगे जानते हैं इसमें जो 2 और 3। अब तीसरे देखते हैं 3 से विभाजित होने के लिए क्या जांच। अगर 3 से विभाजित निकालने के लिए क्या रूल है कि कितनों भी बड़ी संख्या हो कि संख्याओं का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या और 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप ले लेते हैं कि जैसे कि 21, अगर 21 को ले लेते हैं तो 21 हमने कहा कि संख्याओं का योग, जैसे संख्या है 2 प्लस 2 है और 1 है, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या रूल है कि संख्याओं का योग चाहे जितनी भी संख्या, जैसे लीजिए आप 729 ले लीजिए, इसे जोड़िएगा 7 प्लस 2 प्लस 9, तो 7 2 9 और 9 9 18। अब 18 हो गया, 18 कटेगा कि नहीं, फिर 8 जोड़िए, 9 3 6 18, या इसे भी जोड़ दीजिए, 8 1 9 यानी 9। 3 से विभाजित होने की रूल यही है कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी चाहे जितनी भी संख्या हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो या 5 डिजिट तक हो, या चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे अगर ले लेते हैं बड़ा संख्या है कि ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 7 6 4 3, इतना बड़ी संख्या लेते हैं। अब जोड़ते हैं इसको, 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, यानी 8 9 17, 17 7 24, 24 24 36 30 30 7 37, यानी कि 37 हो रहा है। अब 37 को जोड़ते हैं यानी कि 3 प्लस 7 यानी 10, यानी कि यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि जोड़ने का योग इन 3 से विभाजित अंक के बराबर नहीं आ रहा है। तो वह संख्या जो योग करने पर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। यानी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। आगे चलते हैं 4 से। और चलते हैं, कह रहा है कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। 4 से कटने वाली संख्याओं का एक रूल है कि उसके इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कटता है, यानी इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कटता है, जैसे मान लीजिए अगर देखिए कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, तो कह रहा है कि 48 32, कह रहा है कि इसमें इकाई और दहाई यानी कि अंतिम के 2 अक्षर अंक, यानी कि ये अंक और ये 2 अंक जो अगर 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। यानी कि अगर ले लेते हैं 17 और 36,
ये क्या हो गया कि अगर देखते हैं इसमें इकाई का अंक, आप सोच रहे हैं कि आप जो संख्या बार बार कटने वाली है उसी को आप ले रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि अगर 4 से विभाजित का नियम एक है कि अगर उसके इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है, यानी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई और दहाई यानी कि पीछे का 2 अंक अगर 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। चाहे अगर आपको जो भी संख्या आपको लेना है आप लेकर देख सकते हैं उसमें कि इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसमें चलते हैं 5 से विभाजित होने वाली। 5 से विभाजित होने वाली की एक सख्त कंडीशन है कि जिसके इकाई का अंक 0 और 5 होता है। क्या 0 और 5 होता है इकाई का अंक, यानी कि यहाँ पर अगर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी, यानी कि इकाई के अंक पर ये दोनों में से कोई एक हो सकता है तो वह 5 से कटेगा। तो 5 का नियम क्या है, 5 से विभाजित होने वाली कोई संख्या की चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई का अंक 0 या 5 दोनों में से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाजित का नियम क्या है। हमने आपको बताया कि 6 से विभाजित होने के लिए जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। मैं एक नहीं कह रहा हूँ कि जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित होगी, लेकिन एक कंडीशन, अगर संख्या वह 3 से विभाजित होती है वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। मैंने कहा कि अगर जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, लेकिन अगर मान लीजिए 3 से 15 विभाजित होता है, 3 से 15 विभाजित होगा तो 5 आएगा, लेकिन ये 2 से तो कटेगा नहीं, इसलिए ये 6 से भी नहीं कटा। मैंने कहा कि जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो उसे हम 6 से भी विभाजित होगी। 7 से विभाजित का नियम ये है, ये तीनों को सब में से मानते एक तरह से ये टफ है, यानी 7 से विभाजित होने के लिए क्या है, अगर इसमें संख्या 2 डिजिट तक हो, यानी कि बस इसमें अगर संख्या हो 2 डिजिट तक हो, जैसे मान लीजिए अगर 63 जानते हैं कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन आपको हम बताने के लिए 63 लिया हमने कि 2 डिजिट तक हो तो इसमें दहाई का अंक, ये इकाई हो गया, ऐसे दहाई का अंक 3 गुना करके इन को जोड़ने पर तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, यानी कि 2 डिजिट तक हो तो इसके दहाई का अंक 3 गुना करके इसके जोड़ने पर, जैसे जोड़ते हैं 6 गुणे 3 गुना करेंगे प्लस 3 6 3 18 18 3 21, तो वह संख्या 21 जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह और एक देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं 84 देख लेते हैं। तो हमने कहा सिर्फ 2 डिजिट तक लिए नियम लागू होगा, तो ये 84 है, इसका हम 3 गुना करेंगे, ये 8 गुणे 3 प्लस 4 तो 24 4 28, यानी कि यह संख्या हमें पूर्णतः विभाजित होगी 7 से। 2 डिजिट तक ये कंडीशन है, लेकिन अगर 3 डिजिट तक हो चाहे उससे अधिक हो, उसके लिए क्या करेंगे, तो 3 डिजिट से अधिक हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि इकाई और दहाई का अंक छोड़कर, जैसे अगर मान लीजिए चाहे जितना भी ले लेते हैं 112, हमने कहा कि 2 डिजिट तक या 3 गुना करेंगे, लेकिन अगर 3 डिजिट तक हो तो इकाई और दहाई का अंक छोड़कर हम उसके तीसरे अंक वाला का 2 गुना करके इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि इकाई और दहाई का अंक छोड़कर जो अंक बचेगा उसका 2 गुना करके हम इसे अलग अलग जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि 1 गुणे 2 गुना करना है प्लस 12, क्या करेंगे कि इकाई और दहाई का अंक छोड़कर और इसके जो आगे अंक है उसको 2 गुना करके इसे जोड़ते हैं, तो 1 1 2 प्लस 12, यानी कि 12 2 14, यानी कि यह 7 से डिविजिबल होगी। इकाई का बचा है, आप अपने मन से कोई एक संख्या लीजिए जो 7 से डिविजिबल हो। जानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अगर कन्फर्म हो जाए, जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाए, तो जैसे हम एक ले लेते हैं, और जैसे कि ले लेते हैं कि जो संख्या 7 से नहीं कटेगी, 3 डिजिट ले लिए कि हमको पता करना है ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हमने कहा इन दोनों संख्याओं को छोड़ो, 2 डिजिट अगर 3 डिजिट तक हो तो हमें इकाई और दहाई अंक छोड़ देना है, अगर 2 डिजिट तक हो तो दहाई का अंक का 3 गुना करके इसके जोड़ देंगे तो वो 7 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखते हैं इसमें 7 से जो अगर हम देखें तो 1 गुणे 2 प्लस 47, तो कितना होगा 2 ये
यानी ये तो कटेगा कटेगा 17 से कटेगा यानी 7 से कटेगा यानी 49 7 से 49 जांच कर लिए। यानी कि हम क्या कहें कि दहाई हो तो 3 गुना और 3 डिजिट तक हो तो उसके इकाई दहाई को छोड़कर उसे हम 2 गुना कर देंगे। अब चलते हैं इसमें, और एक और इसमें रूल है कि चाहे 6 डिजिट तक कोई भी संख्या हो, अगर 6 डिजिट तक, जैसे कि नोट है इसमें, लगातार कोई भी 6 संख्या हो, जैसे कोई भी 9 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 3 3 6 6 लगातार संख्या कोई एक हो तो वह संख्या 7 से डिविजल होगी, चाहे 9 हो 8 हो 7 हो 6 हो 5 हो 4 हो 3 हो, कुछ भी, चाहे 2 ले लीजिए, 3 3 6, ये संख्या 7 से डिविजल होगी। ये नोट है कि 6 तक लगातार एक ही संख्या हो वह संख्या 7 से डिविजल होगी। आप लोग इसे बनाकर देख लेते हैं। इसमें हमने देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 तक देख लिया, 8 का देख लेते हैं। 8 से जैसे 4 का रूल है वैसे ही 7 8 का भी रूल है। 8 से विभाजित होने वाली संख्या का ये रूल है कि 3 डिजिट तक, यानी कि अंतिम के इकाई दहाई सैकड़ा का 3 डिजिट तक अगर 8 संख्या से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे अगर ले लेते हैं हम कोई संख्या, जो संख्या 8 से डिविजल होगी, जैसे अगर ले लेते हैं 48 512 ले लेते हैं, यानी कि ये संख्या हमने देखा कि 8 से विभाजित होने की रूल, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों अगर 8 से पीछे का तीनों डिजिट 8 बराबर है, 8 से कटेगा विभाजित होगा तो वह संख्या 8 से विभाजित हो, चाहे वो बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या। मेरे पास बस 3 निकालना है, हमें 3 देखना है, यानी कि कौन संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें 3 तक, और 4 के लिए क्या था, हमें बस 2 डिजिट तक, अंतिम का 2 डिजिट तक देखना था, और 4 8 के लिए अंतिम का 3 डिजिट तक। या इसमें अगर लगातार 3 डिजिट तक 0 हो जाए, जिसे अगर इनके लास्ट में इसको हटा के हम 0 लगा देते हैं 3 बार, तो वो भी 8 से विभाजित होगी। यानी लगातार अगर 0 3 बार हो या 3 डिजिट लगातार 3 बार उससे विभाजित का कोई नियम होता है तो ये 0 हो। 9 से विभाज्यता के नियम, हम 9 से विभाज्यता के नियम, जैसे 3 का था वैसे ही 9 का, कि चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो उसको जोड़े, योग करें, योग करके अगर 9 से विभाज्यता होती है तो वह, इसे अगर इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं तो जोड़ते हैं 2 + 9 + 6 + 4 + 8, हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 10 20 20 9 19, और 19 जोड़ेंगे यानी कि 1 और 9 10, यानी कि 10, यानी 9 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजित होने के लिए क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ें, अगर 9 से विभाजित होती है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 का था वैसे 9 का है, जैसे 4 का था ऐसे 8 का है। अब चलते हैं 10 से विभाजित होने के लिए बस क्या कंडीशन है, उसके लास्ट डिजिट में इकाई का अंक अगर 0 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। बस इकाई का अंक, इसमें चाहे जितनी बड़ी संख्या हो बस इकाई का अंक 0 हो जाए वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब 11 का, अब देखते हैं इसमें अंतिम था कि 11 से विभाज्यता के नियम क्या है। 11 से विभाजित होने के लिए एक ऐसा कंडीशन है जो कि देखिए कि सम संख्या के स्थान और विषम संख्या के स्थान के अंकों का योग अगर अंतर अगर 0 होता है तो वह 11 से विभाजित होगी। जैसे अगर ले लेते हैं जो 11 से विभाजित होगी, समझने के लिए हमें उसे आसान लेना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं जो 11 से विभाजित हो, जैसे ले लेते हैं 131। हमने कहा कि सम संख्या के स्थान और विषम संख्या के स्थान के अंतर यानी घटाव 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित। एक सम संख्या की विषम संख्या, हम ये स्टेज मतलब स्थान पूछ रहे हैं, ये 1 ये 2 3 गिनती करेंगे 4। हमने कहा कि सम संख्या के स्थान, सम संख्या का स्थान यानी 2 की जगह पर क्या है, यानी कि ये सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या का स्थान पर यानी कि 2 सम संख्या है, सम संख्या के स्थान पर क्या है 3, अब विषम संख्या का फिर कह रहा है 4 सम संख्या है, 4 सम संख्या के स्थान पर क्या है 1, अंकों का योग तो यह होगा 4। और विषम संख्या के स्थानों का देखते हैं, विषम संख्या यानी विषम संख्या 1 है तो 1 की जगह पर यानी 1, और फिर 3 विषम संख्या है यानी कि 3 प्लस यानी कि 4। अब हमने कहा कि अंतर, सम संख्या और विषम संख्या के अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से है। अब 4 में से 4 घटाएंगे, अंतर मतलब होता है कि घटाना, अंतर मतलब होता है घटाना, 4 में से 4 जाए 0, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर 0 हो तो 11 से विभाजित होगी।
इसमें एक और एक संख्या देख लेते हैं, जो जैसे देखते हैं 146 41। इसमें देखिए सम संख्या के स्थान और विषम संख्या के स्थान, जैसे एक हम विषम संख्या का स्थान लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 3 है जो विषम संख्या का स्थान है। तो 1 + 6 + 1 यानी कितना हो रहा है, 6 2 8। अब हम देखते हैं सम संख्या के स्थान, यानी कि अब इसे हटाते हैं हम, यानी कि विषम सम संख्या हो गया 1 2 2 विषम संख्या है, ये 3 4 4 विषम संख्या है, यानी कि 4 + 4 8 हो गया। अब 8 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 0। यानी कि सम और विषम संख्या के स्थानों का अगर अंतर 0 होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। एक बार और चलिए रिवीजन कर लेते हैं। 1 2 से विभाजित होने के लिए यह रूल है कि जो संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होने के लिए रूल है कि जो संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित है। तो जो संख्या 4 के विभाजित होने के लिए एक कंडीशन है, जिसका इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित होती है तो उसे यानी पिछला अंक, पीछे वाला 4 और इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। और 5 से विभाजित होने के लिए जिसका इकाई का अंक 0 और 5 हो, यानी कि यहाँ पर जो इकाई, इसके स्थान पर इकाई 0 और 5 दोनों में से कोई एक हो तो 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 7 से विभाजित होने के लिए अगर 2 डिजिट तक है तो उसके 2 अंक, दहाई का अंक 3 गुना, दहाई यानी 2 डिजिट तक है तो दहाई का अंक 3 गुना करके उसे जोड़ते हैं तो संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर 3 से अधिक है तो उसके 2 अंक इकाई और दहाई को छोड़कर अगले का 2 गुना करके जोड़ते हैं तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है, जिसका इकाई का अंक 3 से 3 तक विभाजित हो, 3 स्टेज तक इकाई दहाई सैकड़ा अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी कि अब चलते हैं 9 अगर विभाजित होने के लिए कंडीशन है कि जिसका इकाई और दहाई आपस में जोड़ते हैं, यानी कि जो संख्या आपस में जोड़कर 9 से विभाजित होती है वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 की विभाजित होने के लिए कंडीशन है जिसका इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 11 से विभाजित होने के लिए जो संख्या सम और विषम के स्थान के अंतर, यानी कि सम यानी कि इकाई, अब देख लीजिएगा कोई भी संख्या जोड़ लिए 1 2 3 4, अब 3 विषम है तो 3 के स्थान पर, यानी कि सम और विषम के स्थानों का योग प्लस उनका अंतर घटाने पर जो संख्या अगर 0 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो गया। आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर आप इससे वाकिफ़ हैं इस टॉपिक से तो एक बार जरूर रिवीजन करें। आज जो नहीं जानता है उसे एक बार ध्यान से सुने, क्योंकि एक बार बताने के बाद आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं जरूर एक बार जरूर शेयर करें। और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।